तो आप समझ सकते हैं कि वह क्या बच्चों का भविष्य सुधारेंगे जो खुद एक एग्जाम पास करने के लिए उन गिरोहों को 2 लाख 3 लाख रुपया दे रहे हैं। जब मास्टर ही जुगाड़ लगाकर अगर परीक्षा पास कर जाएंगे तो मास्टर बच्चों का भविष्य कैसे संवार पाएंगे। जी सही सुने, कल 15 मार्च 2024 को TRE.3 का एग्जाम था और बिहार का सबसे मुख्य और चर्चित एग्जाम बीपीएससी के थ्रू होता है और बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों का परीक्षा हुआ। तो इस बार जो नकल है वह नकल सभी हदों को पार करते हुए नकल किया गया। नकल इस तरह से किया गया कि अगर आप भी सुनेंगे तो सुनकर दंग रह जाएंगे कि जिस तरह बिहारियों का जुगाड़ जो है वह हर जगह काम आता है और इस एग्जाम में ही बिहारियों का जुगाड़ ही काम है। सही सुने आप, जैसा कि कल एग्जाम था और एग्जाम से पहले दूर दूर से आए हुए अभ्यर्थी किसी होटल में ठहरे हुए थे, तो होटल से ही यह बात की चर्चा हुई कि आखिर क्वेश्चन वायरल हुआ तो हुआ कैसे। तो मैं बता दूं कि इस बार जो क्वेश्चन लीक हुआ है, क्वेश्चन का आंसर साथ में शिक्षक लेकर गए थे उस स्थान पे जिस स्थान पे उनको एग्जाम देना था। अब लेकर कैसे गए थे तो थोड़ा विस्तार समझिएगा। लेकर कैसे गए थे, एडमिट कार्ड लेकर गए थे और एडमिट कार्ड के जस्ट साथ एक निर्देश निकलता है जिस निर्देश पर लिखा रहता है कि अगर आप वैक्सीन लिए हैं तो वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, एग्जाम से 1 घंटा पहले जाएंगे, इतने समय के बाद आपका जो प्रवेश है वो बंद कर दिया जाएगा। उसी निर्देशांक पर 1 से 2 निर्देशांक ऊपर लिखा गया था। उसके बाद की जो जगह थी उस जगह पर पूरे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बारीकी से लिखा गया था। इस तरह से लिखा गया था कि अगर आप भी देखते तो देखकर नहीं समझ पाते कि उस निर्देशांक में आंसर है और पूरा आंसर बीच में लिखा गया था। उसके नीचे भी निर्देशांक दिया गया था और आंसर जो था आंसर की वह बीच में था। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार की जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर था, उस आंसर को किस तरह से साइबर क्राइम वालों ने, किस तरह से वे लोग जो हर एग्जाम को लीक कर देते हैं, हर एग्जाम के आंसर को वायरल कर देते हैं, तो इस बार जो है वह सातिर दिमाग लगाएं और दिमाग इस तरह लगाएं कि आंसर भी साथ में भेज दिए। एडमिट कार्ड के जस्ट नीचे जो पाना दिया जाता था जिस पर निर्देशांक लिखा जाता था उस निर्देशांक के साथ आंसर भी ले गए और तमाम अभ्यर्थी जो उस गिरोह से जुड़े हुए थे वह तमाम लोगों ने वह आंसर की लिया था। मोटी रकम उसके लिए चुकाया था। सुनने में आ रहा है कि 2 लाख 3 लाख रुपया लोग दिए थे कि हमको आंसर की दे दीजिए, हम जाकर आंसर छाप लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि वह शिक्षक अगर बनेगा तो वह बच्चों को क्या पढ़ाएगा जो खुद जुगाड़ लगा के एग्जाम पास कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं, कहने का एक ही मकसद है कि अगर शिक्षक ही जुगाड़ लगाकर अगर पास करेंगे तो आप बच्चों को क्या पढ़ा सकते हैं। मोटी रकम कौन चुकाएगा? जिनके पास पैसा है वही ना मोटी रकम चुकाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस एग्जाम में भी वही लोग क्वालिफाई करेंगे, वही लोग पास करेंगे जो मोटी रकम चुकाए थे। तो मोटी रकम चुकाएगा कौन? जिसके पास पैसा होगा मोटी रकम वही ना चुकाएगा। कम पैसा वाले तो मोटी रकम चुका नहीं सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार का जो क्वेश्चन लीक हुआ है उसका जो पैटर्न है, उसका जो तरीका है काफी अलग तरीका है। किसी को शक भी नहीं हुआ, लेकिन जब होटल में अभ्यर्थी उस आंसर की को पढ़ रहे थे, रट रहे थे, तो किसी को शक हुआ। जब शक हुआ तो वह ध्यान से देखा तो एक अभ्यर्थी ही देखे और उस अभ्यर्थी के पास वो आंसर की नहीं था। तो देखने के बाद अभ्यर्थी को गुस्सा आ गया और वह किसी के थ्रू सूचना दिलवाया। तत्पश्चात छापा पड़ी। छापा पड़ने के बाद वह अभ्यर्थी गिरफ्तार होता है। अभ्यर्थी से पूछा जाता है तो अभ्यर्थी बताता है कि हमने इतना रकम दिया और इस तरह से इस बार साइबर क्राइम हुआ है। तो इसी तरह से बड़ी खुलासा हुआ। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह भी एग्जाम कैंसिल होगा। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार पुलिस का कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन वायरल हुआ था और वह जो एग्जाम है रद्द हुआ था और अभी तक लगभग 3-4 माह हो गया उस पर कोई टिप्पणी कोई नहीं कर रहा है कि आखिर एग्जाम में होगा तो होगा कब, क्या वही एग्जाम होगा कि नया वैकेंसी को और उसमें जोड़ा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि TRE.3 जो एग्जाम हुआ है इस एग्जाम को भी कैंसिल करने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर यह कैंसिल हो जाता है तो अब यह एग्जाम कब होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ जुगाड़ लगाने वालों के थ्रू यह एग्जाम कैंसिल होगा। अगर होगा तो इसमें फिर बर्बाद कौन होगा? वे तमाम बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन नहीं लिया था, वे तमाम बच्चों जो गरीब है, इन्हीं लोगों का फिर से बर्बादी होगा। क्या कुछ है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप तक के लिए जय हिंद।